उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे अलमपुर में शाम हल्की हल्की ढल रही थी। सड़क किनारे लगी चाय की दुकानें अपने आखिरी ग्राहकों को पुकार रही थीं। इसी कस्बे के आखिरी मोड़ पर खड़ा था किरण भवन। बाहर से शांत लेकिन भीतर से तूफानों का घर। किरण सिंह 30 वर्षीय, तेज तर्रार, सीधी रीढ़ और सख्त निगाहों वाली महिला घर में अकेली बैठी थी। उसके पति आरव की मौत को 6 महीने बीत चुके थे। मौत एक शब्द, लेकिन किरण की जिंदगी में यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। स्थानीय पुलिस ने इसे एक दुर्घटना कहकर फाइल बंद कर दी थी, मगर किरण जानती थी ये दुर्घटना नहीं थी। किरण ने नौकरी में दोबारा ज्वाइन कर लिया था। वह राजस्व विभाग में डिप्टी मजिस्ट्रेट थी, ईमानदारी के लिए मशहूर। लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे और कुछ उससे डरते भी थे, खासकर इंस्पेक्टर राघव चौहान। राघव अलमपुर थाने का प्रभारी, चालाक, घमंडी और सता का गुलाम। उसे किरण की मौजूदगी हमेशा चुभती थी, कारण आरव की मौत की जांच उसी के थाने के हाथ में थी। एक रात किरण को अपने घर के बाहर अजीब हलचल सुनाई दी। वह जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसे एक पत्थर मिला जिस पर कागज बंधा था। लिखा था, सच की तलाश छोड़ दो वरना तुम्हें भी वही अंजाम मिलेगा। किरण ने कागज को मुट्ठी में दबा लिया। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, गुस्सा चमका। अगले दिन ऑफिस में बैठक थी। राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नेता विधायक देवेंद्र पाल सिंह भी मौजूद थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी देवेंद्र पाल ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर चर्चा शुरू की। किरण शांत खड़ी रही, लेकिन उसकी बातें कई अफसरों को चुभने लगी। मीटिंग खत्म होते ही देवेंद्र पाल ने उसे रोक लिया। देवेंद्र पाल, मैडम, आपकी बातें कुछ ज्यादा कड़वी थीं। संभल कर बोला कीजिए। अलमपुर में कुछ रिवाज हैं जिन्हें अगर तोड़ा जाए तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। किरण मुस्कुराई, रिवाज बदलने का काम ही प्रशासन का होता है सर। उसकी इस बात पर देवेंद्र पाल की आंखों में चमक आई, सम्मान की नहीं, चुनौती की। उधर किरण अपनी निजी जिंदगी को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि उसी शाम अचानक उसकी सास सविता देवी घर से गायब हो गयी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। किरण ने पुलिस को फोन किया, पर राघव ने कहा शायद कहीं गई होंगी। बूढ़े लोग ऐसे गायब नहीं होते, आपको जरूरत से ज्यादा शक करने की आदत है। उसके शब्दों में ताने का जहर मिला था। किरण ने हार नहीं मानी। वह खुद तलाश में निकली। रात के अंधेरे में बस स्टैंड के पीछे पुरानी झाड़ियों के पास उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धड़कनें तेज हो गयीं। वह सावधानी से आगे बढ़ी, लेकिन अचानक एक परछाई तेजी से उभरी और किसी ने उसका हाथ पकड़ा। किरण ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वो उसकी सास नहीं थी, कोई और था। एक दुबला-पतला, बुरी तरह घबराया हुआ युवक। उसने डरते डरते कहा, मैं आपके पति आरव सर, उनकी मौत कैसे हुई ये मैं जानता हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैं सच बता दूंगा। किरण का दिल जोर से धड़का। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले युवक ने पीछे देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक दूर से गाड़ियों की तेज रोशनी पड़ी। युवक ने कांपते हुए कहा, वे लोग आ गए, बचाइए मुझे। गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। किरण ने पहली बार महसूस किया, यह लड़का अगर पकड़ा गया तो आरव की मौत का सच हमेशा के लिए खो जाएगा। गाड़ियों की तेज रोशनी किरण के चेहरे पर पड़ती है। युवक डर के मारे भागा है और कोई तेज आवाज गूंजती है, किरण सिंह, आज तुम बच नहीं पाओगी। किरण मुड़कर देखती है और उसे देखकर उसकी आंखें सदमे में फैल जाती है, क्योंकि वह आवाज किसी अनजान की नहीं, आरव के सबसे करीबी इंसान की थी। गाड़ियों की तेज रोशनी धूल उड़ाती हुई नजदीक आई। युवक जंगल वाली पगडंडी में गायब हो चुका था, लेकिन किरण वहीं खड़ी रह गई, हैरान, सन्न। गाड़ी के दरवाजे खुलने की आवाज हुई और सामने आए नवीन सिंह, आरव का चचेरा भाई। वही नवीन जो आरव के लिए बचपन से भाई से बढ़कर था। किरण को यकीन नहीं हुआ। किरण, नवीन, तुम यहाँ, और ये आज तुम बच नहीं पाओगी किसके लिए कहा। नवीन ने बस मुस्कुराया, पर वह मुस्कान तीखी थी, पहचान से परे। उसके साथ 2 लोग और थे जिनकी निगाहों में अजीब सी नफरत थी। नवीन, किरण भाभी, आपको डराने का इरादा नहीं था, लेकिन ये इलाका देर रात सुरक्षित नहीं होता। आप यहाँ क्या कर रही थीं? किरण ने महसूस किया कि वो बातों को घुमा रहा है। वह कुछ बोलती, इससे पहले उसी वक्त इंस्पेक्टर राघव की जीप भी वहाँ पहुँच गयी। राघव कड़क
आवाज में, मैडम आपने पुलिस को बिना बताए जंगल वाले हिस्से में आने की क्या जरूरत थी, और वो भी रात के वक्त। किरण ने तेजी से जवाब दिया, मेरी सास गायब है इंस्पेक्टर साहब, और आपकी नजर में शायद ये बात भी कोई मसला नहीं है। मुझे अपने घर वालों की चिंता है। राघव के चेहरे पर चिढ़ की लकीर उभरी, पर वह जवाब दिए बगैर जीप में बैठ गया। जाने से पहले उसने सिर्फ एक बात कही, कभी कभी अनजानी जगहों में ज्यादा टटोलना अच्छा नहीं होता मैडम। हर बात की जड़ तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है। उसके जाते ही नवीन ने किरण के कंधे पर हाथ रखा। भाभी चलिए घर चलते हैं, ये इलाका ठीक नहीं। लेकिन किरण ने उसका हाथ झटक दिया। तुम यहाँ क्यों आए थे नवीन? और वो युवक कौन था? नवीन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्के स्वर में बोला, हमने उसे भागते देखा, शायद कोई चोर होगा। किरण की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानती थी ये झूठ है। अगली सुबह किरण ने अपने ऑफिस में एक खास बैठक बुलाई। उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और आरव के कामों की फाइलें मंगवाई। आरव एक एनजीओ की मदद से जमीन घोटाले की जांच कर रहा था। यह बात आज नई फाइलें देकर पहली बार सामने आई। किरण धीमी आवाज में खुद से, तो क्या तुम इसी वजह से? लोगों ने उसे कई बार सचेत किया था कि अलमपुर में जमीनों पर कब्जे और खनन माफिया पर उंगली उठाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन आरव ने कभी अपनी जांच की बात परिवार को नहीं बताई। उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर आई अनन्या, किरण की छोटी ननद, आरव की बहन। चेहरे पर आंसू थे। अनन्या, भाभी, माँ मिल गई है, लेकिन अस्पताल में है। किरण की सांस अटक गई। वह बिना कुछ पूछे अस्पताल पहुँच गई। उसकी सांस सविता देवी बेहोश थीं। डॉक्टर ने बताया शॉक की हालत में मिली हैं। कोई हिंसा तो नहीं दिखी, पर उन्होंने किसी चीज से बुरी तरह डरकर भागने की कोशिश की होगी। किरण ने मन में ठान लिया, अब यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, सच्चाई की लड़ाई है। हॉस्पिटल के बाहर अचानक वही युवक जो पिछली रात मिला था फिर दिखाई दिया। वह डरा हुआ था, लेकिन इस बार उसने किरण को हाथ के इशारे से बुलाया। किरण तुरंत उसके पास गई। युवक, मैम, मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, पर यहाँ नहीं। वे लोग सब जगह देख रहे हैं। मेरे पास एक सबूत है। आपके पति को किसने मरवाया? किरण की सांसें तेज हो गईं। कौन? किसने? युवक कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। उसने घबराकर किरण के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़ा। इसे मत खोइएगा, इसमें आरव सर की मौत की असली वजह है। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। ओए, यही छुपा था तू? भागने की कोशिश। युवक ने किरण को धकेला और भागने लगा। दो आदमी उसके पीछे दौड़ पड़े। किरण ने उस लिफाफे को कसकर पकड़ लिया। उसने लिफाफा खोला और अंदर जो था उसे देखकर उसका दिल मानो थम गया। एक तस्वीर में एक नेता, एक पुलिसकर्मी और आरव के साथ खड़ा नवीन। लेकिन असली सदमा ये नहीं था। तस्वीर के पीछे लिखा था, आरव जिस सच के करीब पहुंचा था वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है, और उसकी शुरुआत होती है तुम्हारी अपनी पहचान से। किरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पहचान, इसका मतलब क्या? लिफाफे के नीचे एक मुड़ी हुई पर्ची थी जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, असली किरण सिंह। लिफाफे में लिखे 3 शब्द, असली किरण सिंह। किरण की आत्मा तक धंस गए। उसका दिल उलझन और आशंका के बीच कांप रहा था। कौन था जो उसकी अपनी पहचान पर सवाल उठा रहा था? वह अस्पताल से सीधे घर पहुंची। रात गहरा चुकी थी, लेकिन उसके मन का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गाढ़ा था। उसने तस्वीर और पर्ची को बार बार देखा। तस्वीर में नवीन के चेहरे पर दिख रही मुस्कान सहमी नहीं, बल्कि जानकारी भरी लग रही थी, जैसे वह कुछ ऐसा जानता हो जो दुनिया नहीं जानती। अगली सुबह किरण ने वह सबूत अपने भरोसेमंद ऑफिस सहायक शिवम को दिखाया। शिवम बहुत समझदार, शांत और पूरी तरह ईमानदार था। शिवम, मैडम, ये तस्वीर किसी भारी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ देखें, यह नेता तो विधायक देवेंद्र पाल हैं, और ये पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर राघव। किरण ने ठंडी सांस ली। दोनों ही शक्तिशाली, दोनों ही जाल बुनने में माहिर। किरण पर सबसे बड़ा सवाल, असली किरण सिंह कौन है? शिवम कुछ सोचकर बोला, मैम, क्या आपको अपने अतीत की कोई अनजानी कड़ी याद आती है? किरण ने सिर हिलाया। नहीं, मेरी परवरिश सामान्य थी। मेरे माता पिता, सब कुछ बिल्कुल साफ। वह बोल तो रही थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक धुंधली याद उभर रही थी। बचपन में अक्सर उसकी माँ उससे कुछ छिपाती थी, कुछ दस्तावेजों से दूर रखती थी, पर यह सब अभी धुंधला था। उधर युवक की तलाश जारी थी। वह युवक जिसने किरण को सबूत दिया था अभी भी भाग रहा था। पुलिस ने उसे अपराधी बताकर पूरा शहर अलर्ट कर दिया। साफ था
यहाँ कोई नहीं चाहता था कि वह जिंदा पकड़ा जाए। किरण समझ गई कि अब उसे दखल देना ही होगा। वह सीधे थाने पहुंची। अपनी कुर्सी पर पैर चढ़ाए बैठे हंस रहा था। किरण, इस शहर में एक निर्दोष लड़का आपकी वजह से जान के खतरे में है। आखिर उसकी गलती क्या है? राघव ने बिना घबराए जवाब दिया, गलती ये कि वह गलत वक्त पर सही जगह मौजूद था। और मैडम, वैसे भी हर कोई जिंदा रहकर फायदा नहीं देता। किरण ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ सिर्फ घमंड नहीं, छुपा डर भी था। हो सकता है कि युवक उसके किसी राज को जानता हो। राघव ने आगे कहा, मैडम, आप अपने पति की मौत का बोझ लेकर दुनिया से लड़ रही हैं, पर कभी सोचा कि शायद वो भी कुछ छिपा रहे थे? किरण ने उसकी बात काट दी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ राघव, मुझे पता है। आरव साफ इंसान थे। राघव मुस्कुराया, या जरूरत से ज्यादा जिज्ञासु। किरण का धैर्य टूटने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाहर निकल गई। दोपहर उसके पास एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर अपनी पहचान जाननी है तो आज शाम पुरानी हवेली पहुंचना। अकेले किरण चौंक गई। पुरानी हवेली, वही जगह जहां वर्षों पहले एक बड़ा राजनीतिक घोटाला सामने आया था और जिसे बाद में बंद कर दिया गया था। शिवम ने जाने से रोका, मैडम, यह साफ जाल है। किरण ने दृढ़ स्वर में कहा, सच हमेशा जोखिम के पीछे छिपा होता है। अगर मैं नहीं गई तो शायद कभी न जान पाऊंगी कि असली किरण सिंह का मतलब क्या है। शाम, पुरानी हवेली, चारों तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें, धूल भरे कमरे, हवा में अजीब सी ठंड। किरण जैसे ही अंदर पहुंची, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह पास आई। किरण ने टॉर्च की रोशनी डाली और सामने दिखा वही युवक। वह बुरी तरह घायल था, कांप रहा था। युवक, मैम, आपको धोखा दिया गया है, सबने, आरव सर ने भी, लेकिन आप असली किरण सिंह नहीं हैं। आपका जन्म। उसकी बात पूरी होने से पहले अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। युवक जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर घूमी और वहाँ खड़ा था नवीन, पर इस बार उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसके चेहरे पर अपराध नहीं, ठंडी शांति थी। नवीन धीरे से, अब सच जानने का सही समय आ गया है। भाभी, क्या कहूँ? किरण सिंह नहीं। किरण स्तब्ध रह गई। कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। पुरानी हवेली का कमरा बंद होते ही एक ठंडी हवा भीतर फैल गई। किरण के सामने खड़ा नवीन, हाथ में पिस्तौल, चेहरे पर अजीब सी स्थिरता। युवक जमीन पर पड़ा था, पर उसकी हालत के बारे में कुछ भी साफ नहीं था। किरण ने बस इतना देखा कि वह हिल रहा था, कमजोर लेकिन जिंदा। किरण ने खुद को संभालते हुए कहा, नवीन, ये सब क्या है? तुम हथियार लेकर क्यों घूम रहे हो? और मुझे किरण सिंह नहीं क्यों कहा? नवीन हल्के से मुस्कुराया, भाभी, या शायद सिर्फ किरण कहना ठीक रहेगा। आपकी पहचान शुरू से ही एक झूठ थी। किरण का दिल धड़क उठा। सीधे सीधे बोलो। नवीन ने कमरे में टहलना शुरू किया, जैसे वक्त को खींचकर और भारी बनाना चाहता हो। नवीन, आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपके परिवार ने बचपन की बातें क्यों छुपाई? आपकी माँ कुछ दस्तावेजों पर आपको क्यों नहीं आने देती थी? किरण के भीतर बचपन की अधूरी यादें झिलमिलाई। माँ का अचानक डर जाना, पिता का कुछ छिपाना और किसी चीज पर चर्चा होते ही कमरा बदल लेना। नवीन आगे बोला, आप वो नहीं हैं जो आप सोचती हैं। आप अलमपुर की नहीं, आप उस समुदाय से हैं जिसे इस शहर की राजनीति मिटा देना चाहती थी। किरण की सांस अटक गई। कौन सा समुदाय? नवीन उसकी आंखों में देखकर बोला, वही जिसके हक के लिए आरव लड़ रहा था, वही जिसके लोगों को इस शहर में जीने नहीं दिया जाता। आप उसी समुदाय की असली वारिस हैं और कुछ लोग इस सच को दबाए रखना चाहते थे। किरण को लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। नवीन ने धीरे से कहा, आरव ने जब आपकी असली पहचान वाले दस्तावेज पाए, उसने मुझे बताया। वह आपको बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास उन ताकतों का सामना करने की क्षमता नहीं थी। किरण की आंखें नम हो गईं। तो आरव सच में किसी बड़े मामले में फंस गए थे? नवीन ने सिर हिलाया। हाँ, आरव ने देवेंद्र पाल, खनन माफिया और इंस्पेक्टर राघव की मिलीभगत पकड़ी। वह उन्हें उजागर करने वाला था, लेकिन उसी समय उन्हें पता चल गया कि आरव के हाथ में आपकी पहचान से जुड़े सबूत हैं। आरव जितना सच के करीब पहुँचे, उतना खतरा बढ़ गया। किरण गुस्से और सदमे के बीच झूल रही थी। तो तुमने मदद क्यों नहीं की? नवीन चुप हो गया। उसकी आंखों में अपराध जैसा कुछ झलका, पर तुरंत गायब भी हो गया। कुछ बातें समय पर समझ नहीं आती, वह बुदबुदाया। कमरे के बाहर कई लोगों के आने की आहट हुई। किरण ने महसूस किया, यह सिर्फ बातचीत नहीं, किसी बड़े खेल की शुरुआत है। नवीन ने कहा, वे आ गए हैं, वही लोग जिन्होंने आरव को रोका और अब आपको रोकना चाहते हैं। किरण ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी से नहीं डरने वाली। अपनी पहचान छुपी हो या
या खोई हो, मैं उसे खोजकर ही दम लूंगी। नवीन ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आपको सच में सब जानना है तो एक आखिरी जगह है जहाँ जाना होगा। आरव के पुराने ऑफिस में उसकी लॉ फाइल कैबिनेट, उसमें आपकी पूरी पहचान से जुड़े दस्तावेज हैं। किरण के भीतर उम्मीद की किरण जगी। चलो अभी चलते हैं, लेकिन नवीन ने धीर स्वर में कहा, नहीं अभी नहीं, क्योंकि बाहर जो लोग आए हैं उनमें एक ऐसा चेहरा भी है जिसे देखकर आप टूट जाएंगी। किरण चौंक गई। कौन? दरवाजा जोर से खुला। अंदर आए विधायक देवेंद्र पाल, इंस्पेक्टर राघव और किरण ने जैसे ही तीसरे व्यक्ति को देखा उसका पूरा शरीर जम गया। वह खड़ा था, उसका अपना पिता, चेहरे पर कठोरता, आंखों में कोई ममता नहीं, सिर्फ डर और छिपे हुए राग। किरण बमुश्किल फुसफुसा पाई, पापा आप यहाँ? उसके पिता ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अपने जन्म के सच को जानने का कोई हक नहीं था। कमरा सन्न रह गया। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। किरण के सामने उसका पिता खड़ा था, वही इंसान जिसने उसे बचपन से प्यार, सुरक्षा और अपनापन दिया, और आज वही उसकी सबसे खतरनाक सच्चाई छुपाए बैठा था। किरण की आवाज कांप गई, पापा आप इन लोगों के साथ और मेरी पहचान छुपाने की वजह। पिता की आंखों में कुछ पल के लिए दर्द चमका, फिर कठोरता लौट आई। पिता, किरण तुम उस समुदाय की आखिरी वारिस हो जिसके लोग इस शहर की राजनीति के लिए खतरा माने जाते थे। तुम्हें बचाने के लिए ही तुम्हें बचपन में एक दूसरी पहचान दी गई। अगर सच्चाई बाहर आ जाती तुम भी उन लोगों की तरह मिटा दी जाती। किरण के कदम लड़खड़ा गए। नवीन चुपचाप खड़ा था, जबकि राघव और देवेंद्र पाल तिरछी मुस्कान लिए तमाशा देख रहे थे। किरण ने टूटे स्वर में कहा, तो मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी और आपने मुझे कभी नहीं बताया। पिता की आंखें भर आईं। अगर बताता तो तुम नहीं बचती। किरण ने सिर झटका, लेकिन आपने सच छुपाकर मुझे और भी खतरे में डाल दिया। अब मैं इन सबके निशाने पर हूँ। विधायक देवेंद्र पाल आगे बढ़ा, किरण बिटिया हम तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखते, बस तुम्हारी असली पहचान अगर बाहरी दुनिया तक पहुँची तो कई सालों से चल रही राजनीतिक विरासत खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हें बस चुप रहना है और हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। उसके शब्दों में लालच भी था और धमकी भी। किरण ने तिरस्कार से कहा, मेरी पहचान सौदेबाजी की चीज नहीं है। देवेंद्र पाल की मुस्कान गायब हो गई। इंस्पेक्टर राघव ने बंदूक टटोलते हुए कहा, तो फिर आपको यही रोकना पड़ेगा मैडम, नहीं तो आप भी। किरण ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, मेरी मौत से तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे। राघव तुम भी जानते हो मेरी फाइलें कई जगह पहुंच चुकी हैं। यह झूठ था, लेकिन राघव चौंक गया। तभी जमीन पर पड़ा घायल युवक कराहते हुए उठा। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। उसने कांपते हाथ से अपनी जेब में रखा छोटा रिकॉर्डर निकाला। युवक मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपकी बातें, आपके अपराध। राघव और देवेंद्र पाल एक पल में घबरा गए। नवीन आगे बढ़ा, लेकिन युवक ने रिकॉर्डर किरण की तरफ फेंक दिया। किरण ने उसे हवा में पकड़ लिया। राघव चिल्लाया, रिकॉर्डर वापस करो नहीं तो। लेकिन तभी किरण ने अपनी पूरी हिम्मत से कहा, मैं डिप्टी मजिस्ट्रेट हूँ और आज से ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं सरकारी है। तुम सब पर हत्या, षड्यंत्र और सत्ता के दुरुपयोग का केस दर्ज होगा और ये रिकॉर्डिंग इसका पहला सबूत होगी। देवेंद्र पाल ने क्रोध में गालियां दी और आगे बढ़ा, लेकिन नवीन अचानक किरण के सामने आकर खड़ा हो गया। नवीन नहीं नेताजी, अब बहुत हो गया। आरव की मौत मेरे सामने हुई थी, लेकिन मैंने डर के कारण कुछ नहीं किया। आज नहीं भागूंगा। राघव ने पिस्तौल उठाई, लेकिन उसी क्षण बाहर सायरन की आवाज आई। किरण ने गहरा सांस लिया। मैंने आने से पहले अपने ऑफिस को लोकेशन भेज दी थी। कानून अब यहाँ है। दरवाजे तोड़कर पुलिस की स्पेशल टीम अंदर घुसी। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे वहीं पकड़ लिया गया। देवेंद्र पाल ने विरोध किया, मगर हथकड़ी लग गई। किरण का पिता भी सदमे में खड़ा रह गया। उसे हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन उसे गवाही देनी होगी। घायल युवक को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। वह किरण की तरफ मुस्कुराकर बोला, आरव सर सही थे, मैं आप ही ये लड़ाई जीत सकती थी। कुछ दिनों बाद सारा शहर किरण की बहादुरी के किस्सों से भर गया। भ्रष्ट नेता, अधिकारी और माफिया एक एक कर गिरते गए। किरण ने अपनी पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज हासिल किए और पहली बार उसने अपने बारे में वह सच जाना जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसने एक बात स्पष्ट की, पहचान वह नहीं जो समाज छुपा दे, पहचान वह है जिसे इंसान खुद बना ले। उसने जनता के सामने कहा, सत्ता का दुरुपयोग कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच की आवाज कहीं न कहीं जरूर उठती है। और जब एक औरत उठती है तो उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं, पूरे समाज की होती है। स्क्रीन धीरे धीरे
काली हो जाती है। पर किरण की आवाज गूंजती है, सच को दबाया जा सकता है, हराया नहीं।